सोल्जर पर 1000 वर्ड मैं लेके आई हूँ डेली की तरह, और ये 90 वर्ड प्रति मिनट का मैटर रहेगा। बच्चों, यदि आपको 80 वर्ड प्रति मिनट का मैटर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, तो मैं 80 वर्ड प्रति मिनट का मैटर भी अलग से अपलोड कर दिया करूंगी, 90 और 80 दोनों का। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। कुछ महीने पहले जब मेरी पत्नी अस्पताल में थी तो साथ बैठकर हम पूर्वजों के बारे में बात कर रहे थे कि लोग बहुत कम या शायद ही कभी डिस्पेंसरी गए हों। अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर से लेकर बाकी बुजुर्गों के जीवित रहने तक मुझे याद नहीं कि मैं कभी उन्हें डिस्पेंसरी या अस्पताल लेकर गया। हम उनके खान पान की आदतों के बारे में और इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि पेट को अक्सर सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इसमें शरीर की करीब 70-80% रोग प्रतिरोधी कोशिकाएं होती हैं और यह भी सभी बीमारियों के खिलाफ प्राथमिक सुरक्षा तंत्र की तरह काम करता है। आंतों में मौजूद खरबों बैक्टीरिया का इकोसिस्टम गट माइक्रोबायोम रोगाणुओं से लड़ने और जलन व सूजन को नियंत्रित करने के लिए सीधे आपके रोग प्रतिरोधी तंत्र से जुड़ा होता है। आखिरकार हमें एहसास हुआ कि स्वस्थ पेट हमारी प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत बनाता है, बार बार होने वाली बीमारी से बचाता है और हमें अस्पताल के कम चक्कर लगाने पड़ने हैं। यहाँ हमारे पूर्वजों की कुछ आदतें हैं जिन्हें लेकर विशेषज्ञ भी कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए इन्हें अपनाना चाहिए। चेंज। नाश्ता कभी मिस ना करें। मैं यह सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ कि घर से निकलने से पहले कुछ खा लो, पता नहीं अगला खाना कब मिले। यही बात अब नाश्ते का नियम बन गई है। उस समय लोग भरपेट खाना खाते थे। भोजन और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के बीच में मेरे ग्रैंडफादर 20 मिनट टहलते थे, खासकर उन दिनों जब कावेरी में पानी का बहाव तेज होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें तैरकर 3 नदियां पार करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती थी। वे तमिलनाडु के उमायालपुरम गांव में काम करते थे और गांव के पास कावेरी नदी 3 धाराओं में बट जाती है। उन दिनों सार्वजनिक परिवहन बहुत कम था। वे जानते थे कि भरे पेट तेज बहाव में तैरना सही नहीं होता। आज के विशेषज्ञ भी कहते हैं नाश्ता कभी मत छोड़िए। मुझे इन दोनों बातों में गहरा तालमेल दिखता है। चेंज। फल सब्जियां छिलके समेत खाएं। आपको याद हो तो केले जैसे फल को छोड़कर हमारे बुजुर्ग ज्यादातर फल छिलके समेत खाते थे। केले के छिलके बैकयार्ड में गाय को देते थे। बेशक कुछ फल अपवाद भी हैं, लेकिन कई फलों और सब्जियों तक के छिलके खाए जा सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर और आलू। चेंज। अत्यधिक फाइबर लेने की कोशिश ना करें। अमीर देशों में भी लोग 30 ग्राम प्रतिदिन जैसी रिकमेंडेड गाइडलाइन से कम ही फाइबर रोजाना लेते हैं। फाइबर को प्रोटीन की तरह नहीं लेना चाहिए, जिसे हम किसी भी खाने में बड़ी मात्रा में शामिल कर देते हैं।
इससे पेट गड़बड़ा जाएगा। अलग अलग चीजों में थोड़ा थोड़ा फाइबर लेना चाहिए। थोड़ा फाइबर मेवों और फलों से मिल जाता है। आलू के छिलके में उसके भीतरी हिस्से की तुलना में 3 गुना फाइबर होता है। डॉक्टर एमिली लीमिंग अपनी नई किताब फाइबर पावर में लिखती हैं कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और हेम्प सीड्स फाइबर बूस्टर्स होते हैं। वे किंग्स कॉलेज लंदन में एक वैज्ञानिक और न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल व गट माइक्रोबायोम की रिसर्चर है। बची हुई गाजर, बीन्स और हर्ब्स में एक स्वादिष्ट हाई फाइबर डिप बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा जा सकता है ताकि बच्चे इसे एक से दूसरे कमरे में जाते हुए खा सकें। चेंज डिनर शाम 6 बजे कर सकते हैं। मेरे ग्रैंडफादर शाम 6 बजे से पहले या बाद में खाना नहीं खाते थे। उनका समय तय था। वे हमेशा कहते थे कि यह ईटिंग विंडो की बात है ताकि सोने से पहले आपके शरीर को खाना पचाने का समय मिल सके। इसके अलावा अगर रोज ही एक समय पर खाना खाएं तो शरीर का इस रूटीन को याद रखता है और आपके माइक्रोब्स समझ जाते हैं कि खाना पचाने की तैयारी कब करनी है। चेंज विज्ञान और दर्शन एक मत है कि मन और शरीर एक दूसरे से अविभाज्य है और आशावाद केवल सुखद अनुभव नहीं बल्कि स्वास्थ्य का एक सशक्त आधार है। वैज्ञानिक शोधों ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों में आशावाद अधिक होता है उनमें रक्तचाप नियंत्रण रहता है, हृदय रोगों का जोखिम घटता है और वे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में अधिक सक्षम होते हैं। साथ ही तनाव हार्मोन को कम करने में भी उनका नजरिया सहायक सिद्ध हुआ है। उपनिषदों में भी माना गया है कि मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का स्रोत मन ही है। भय, निराशा और चिंता से शरीर जर्जर मन धीरे धीरे शरीर को भी बीमार कर देता है क्योंकि शरीर मन का अनुसरण करता है। इसके विपरीत आशा और संतुलन से परिपूर्ण मन शरीर के लिए एक अदृश्य ढाल की भांति कार्य करता है। शांत और संतुलित चित्त में समस्त दुखों के विसर्जन की शक्ति निहित है। चेंज सुखद बात यह है कि आशावाद कोई जन्मजात गुण नहीं, इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। इसके लिए 2 सरल किंतु गहरे प्रभावी अभ्यास हैं। पहला है कृतज्ञता लेखन। रोज सोने से पहले 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दूसरा है संकल्प साधना। सुबह आंखें मूंद कर मन में दृढ़ता से कहें, आज जो भी परिस्थिति आएगी मैं उसे धैर्य और सकारात्मकता से स्वीकार करूंगा। चेंज कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतर के मनुष्य को बदलते हैं। ऐसे में यदि सार्थक संकल्प लेना हो तो वह कुछ ऐसा हो सकता है, मैं प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जिससे उसे अपने सम्मानित और मूल्यवान होने का
अनुभव हो। यह बहुत छोटा संकल्प लगता है, पर धीरे धीरे यह दृष्टि बदल देता है। हम लोगों को उपयोगिता, पद, लाभ या पहचान से नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में देखने लगते हैं। इसी संकल्प को हम एक दूसरे से दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, यह कहते हुए कि मैं प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुककर सोचूंगा कि मेरे शब्द किसी के मन को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। यकीन माने, ऐसे छोटे छोटे संकल्प आपके भीतर की मनुष्यता को बुलंद करने में सक्षम है। ब्राम स्टोक। बच्चों, एक जगह मैंने बोल दिया था अभी एक दूसरे तरीके से, तो वो जो वर्ड है ना उसको ठीक कर लेना। एक ही बार में हम एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, 2 बार भूल गया था। तो बच्चों बताइएगा आज का मैटर कैसा लगा और स्पीड कैसी थी, और आज ज्यादा डिफिकल्ट मैटर तो नहीं था, क्योंकि नीलेश जी को लगेगा कि आज, हाँ बीच में लास्ट में आया था जो फर्स्ट वाला पैरा था, 2-3 इंग्लिश वाले वर्ड आए थे, पर इतना तो चलता है। आज का मैटर थोड़ा इजी है, तो बनाइएगा तो कम गलती भी आएंगी। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।